उसने उसको बोलो जैसे देह एक होती है और उसके अंग अनेक होते हैं, वैसे तू मसीह में एक देह है और तेरी मसीह में एक ड्यूटी है जो परमेश्वर ने तेरे लिए ठहराई है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहता, आप सबकी जो यहाँ पे परमेश्वर के भवन में मौजूद हो, आप सबकी परमेश्वर में आप एक मसीह के अंग और आप सबकी परमेश्वर में एक ड्यूटी है जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई हुई। हालेलुया। आप बोलोगे मैं चर्च में आ रहा हूँ चंगाई लेने, मैं चर्च में आ रहा हूँ छुटकारा लेने, मैं चर्च में आ रहा हूँ आजादी लेने, मैं चर्च में आ रहा हूँ इस बरकत को लेने। आप सबकी परमेश्वर ने एक ड्यूटी रखी हुई है और जब उस ड्यूटी में आप घुस जाओगे वो बरकत ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में उतर आएगी। हालेलुया। जब उस ड्यूटी को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है, वो एक सेवादार की ड्यूटी हो सकती है, वो एक प्रबंध करने वाली ड्यूटी हो सकती है, वो एक चर्च कलीसिया की सब इंतजाम करने वाली ड्यूटी हो सकती है, वो दान देने की ड्यूटी हो सकती है, वो प्रार्थना करने की ड्यूटी हो सकती है। वो ड्यूटी अलग अलग हो सकती है, पर बाइबल कह रही जब उस मसीह की देह में आप उसके भवन के एक अंग बनते हो तो परमेश्वर की बरकतें जो आप अब सोच के चर्च में आए हो कि मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मेरे लिए ऐसा करे, ये काम प्रभु मेरे लिए करे, परमेश्वर करना शुरू करता है उन कामों को। हालेलुया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है मसीह में जो मांगते रहे प्रभु से, सालों साल मांगते, प्रभु दे, प्रभु ये कर, पर उनकी लाइफ में कभी भी वो काम नहीं हुए जो वो मांग रहे थे। कारण पता क्या था कि परमेश्वर अपने दासों से उनसे बात करता था कि तूने ये काम करना है, तूने ये कदम उठाना है, तूने ये, पर उस दासों की कोई आवाज को ध्यान नहीं था सुनने में। हमें कोई मतलब नहीं हमें कोई क्या बोलता है, हमने बस वो करना जो हमारा मन कहता है, जो हमारा दिल कहता है, जो हमारी सोचें कहती, जो हमारी समझ कहती है। हमें कोई मतलब नहीं प्रभु का दास हमें क्या बोलता है, क्या कहता है करने को, क्या सेवा कहता है करने को, क्या काम कहता है करने को, हमें उससे कोई मतलब नहीं। पर हमें इससे मतलब है कि जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे जल्दी मिले। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हालेलुया। ऐसा हो सकता है? बोलो ऊंची आवाज में, हो सकता है? आपका प्रभु की बातों की ओर ध्यान नहीं और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, प्रभु आपकी सुने, ऐसा हो सकता है? बोलो ऊंची आवाज में, सुनिया नहीं? हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता। जब आप उसकी ओर ध्यान लगाएंगे, मैं मसीह में एक देह हूं, देह तो एक है लेकिन अंग अनेक है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने किसी को भविष्यवक्ता होने के लिए चुना, किसी को प्रेरित होने के लिए चुना, किसी को चंगा करने वाला, किसी को सामर्थ के काम करने वाला, सब एक को अलग अलग तरह से अंग बनाया परमेश्वर ने। और जिसने उस अंग को समझा है, जिसने उस ड्यूटी को समझा और वो काम किया है, दुनिया की सब चीजें उसको फॉलो करती है, उसके पीछे आती है, हर एक चीज। जिसने परमेश्वर की प्लानिंग को समझा है, उसकी योजना को समझा, उसकी ओर कान लगाया, इसीलिए वचन कहता है कि तुम ये चिंता मत करना कि कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल क्या दुख है। परमेश्वर ने कहा इस चीज की चिंता मत करना, चिंता करनी तो ये चिंता कर तू मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज कर, तो वो चीजें तेरे पीछे आके तुझे मिल जाएंगी। सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी जो तुम मांग रहे परमेश्वर से। परमेश्वर ने कहा तू मेरे धर्म और मेरे राज्य की क्या कर, खोज कर। हालेलुया। जब आप ये चीज रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगे कि मैं मसीह में कौन हूं, मसीह में मेरा क्या अंग है, परमेश्वर ने कौन सा अंग मुझे प्रभु मसीह में बनाया हुआ है, और उस अंग को आप पहचानेंगे, चलेंगे, जो सेवा, जो काम, कुछ भी अंग को, कोई भी ड्यूटी जो मसीह में परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई हुई है, उसको आप जब करेंगे तो दुनिया की, बाइबल कहती सारी वस्तुएं आपकी ओर आकर्षित होती हैं और आपके पीछे आना शुरू करती हैं। हालेलुया। दुनिया की सारी वस्तुएं, जिन चीजों को आप सोच रहे हैं कि आज मुझे ये चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए, मुझे बड़ी जरूरी है, अगर नहीं होगी तो मैं निराश हो जाऊंगा अपनी जिंदगी से, मैं खत्म हूं, मेरी लाइफ खत्म है अगर ये काम नहीं होगा तो।
हालेलुया। ये सब बरकतें परमेश्वर की सेवा में छुपी हुई, ये सब आशीषें परमेश्वर की सेवा में छुपी हुई, मसीह में उसके भवन में एक अंग बनने में जुड़ी हुई। हालेलुया। उसने कहा क्या सब आंखें, क्या सब देह है? अगर सब आंखें होती तो सुनना कहां से होता? अगर सब नाक होता तो देखना कहां से होता? इसीलिए परमेश्वर ने कहा आपको एक देह देके अलग अलग अंग दिए हुए, आपको पैर दिया हुआ, आपको हाथ दिए हुए, आपको आंखें दी है, आपको नाक दिया है, क्योंकि हर एक का काम क्या है? अलग अलग। मसीह ने कलीसिया की भी जिम्मेवारी और उनके काम भी अलग अलग है। ये बहन से प्रभु कुछ चाहता है, इससे कुछ चाहता है, इससे कुछ चाहता है, उससे कुछ चाहता है, उससे कुछ चाहता है, लेकिन परमेश्वर हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है अपने भवन के लिए, अपनी सेवा के लिए। हालेलुया। और ये बात मेरी नोट कर दो आज डायरी के ऊपर, आपकी बेस्ट आशीष, आपकी पूरी लाइफ निर्भर होने वाली आशीष, जिसको आने के बाद आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, उस सेवा के पीछे छुपी हुई, उस काम के पीछे छुपी हुई। जिस आशीष के बाद आपकी पूरी लाइफ, आप कहोगे मेरी पूरी लाइफ अब सेट हो चुकी है, मजे में आ चुका हूं मैं, अब आराम से सेवा कर सकते हम, उस सेवा के पीछे वो लाइफ छुपी हुई है। कलीसिया को ये मालूम नहीं। हालेलुया। और शैतान पता क्या करता है? कलीसिया को मूर्ख बनाता है। जो तो सेवा में जुड़े होते, जिनको मालूम भी हो जाता है कि प्रभु ने मेरे लिए ये अंग ठहराया, मैंने ये काम करना है, वो फिर भी शैतान उनको वो आशीष नहीं लेने देता, क्योंकि उनको भी वो कहीं ना कहीं से, कहीं जालसी से, कहीं गुस्से से, और कहीं नफरत से, तो कहीं व्यभिचार से गिरा देता। हालेलुया। पहले तो शैतान ने आपको मालूम नहीं करने देना कि आपका मेन पर्पस क्या है चर्च में आने का। आप क्यों चर्च में आ रहे हो? चर्च में इसलिए आ रहे हो, मैंने चर्च का एक अंग बनना है, एक हिस्सा बनना है, मैंने प्रेयर में चर्च का साथ देना, फास्टिंग में साथ देना है, मैंने बोने में साथ देना, मैंने हर कदम में चर्च का साथ देना, मैं ये चर्च का हिस्सा। ओके, आपको समझ आई, मैंने सेवा करनी, अपनी सेवा शुरू कर दी। अब सेवा में आप व्यभिचार में पड़ गए, इसका क्या मतलब? कि वो बरकत जिसके लिए आप डिजर्व करते थे, जो आपकी पूरी लाइफ जिसके ऊपर निर्भर थी, जो आपकी लाइफ को सेट करने वाली थी, उसको आपने खुद मना कर दिया व्यभिचार करके। हालेलुया। पहले तो हमें मालूम नहीं होता, लेकिन दूसरा जब मालूम हो जाता और सेवा में हम चले जाते, तो फिर हम ये बातें हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर देती, फिर संसार की बातें हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है, फिर हमें दुनिया की टेंशन, दुनिया की लालच, दुनिया का चोरी, दुनिया का ये विरोध, दुनिया की ये सब डर हमें ये अपनी ओर खींचना शुरू करता है। हालेलुया। पर जो लोग प्रभु की ओर ध्यान रखेंगे, जुड़ेंगे प्रार्थना में परमेश्वर के साथ, पवित्रताई में, आप बेस्ट लेंगे, परमेश्वर से उत्तम लेंगे, उत्तम आपका हिस्सा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? आप बेस्ट परमेश्वर से लेंगे, उत्तम परमेश्वर से लेंगे। लेकिन हमारा ध्यान प्रभु की ओर थोड़ी है, हमारा ध्यान तो लगा हुआ आशीष की ओर, या हमारा ध्यान तो लगा हुआ गर्लफ्रेंड की ओर, या बॉयफ्रेंड की ओर, या नशे की ओर, या गालियों की ओर। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हालेलुया। तो क्या होगा? मैंने कहा आज जो लोग विरोध करें ना, ऐसा चंगियाई नहीं होती, ये नहीं होती, यही वचन में लिखा है कि कुछ लोगों को परमेश्वर ने सामर्थ्य के काम करने वाला, कुछ को चंगा करने वाला, वो सरासर क्रिश्चियन लोग खुद बाइबल का विरोध कर, वो खुद लोग कर रहे हैं। जो लिखित वचन है वो उनसे भी वो बड़े लोग बन चुके, वो हैरानी वाली बात है। जो लिखित वचन लिखा हुआ उनसे भी बड़े बन चुके और कह रहे हम सही है जो हम बोल रहे हैं अभी। हालेलुया। उसने कहा कुछ को उसने चंगा करने वाला नियुक्त किया,
कुछ को सामर्थ्य के काम करने वाला नियुक्त किया, किसी को भविष्यवाणी करने के लिए नियुक्त किया, किसी को किसी प्रकार की सेवा के लिए नियुक्त किया। हालेलुया। इसका क्या मतलब? आप सब सेवा करने के लिए बुलाए गए हो। अपनी सेवा को ढूंढो और बरकत ले लो परमेश्वर से। सीधी सीधी बात। हालेलुया। ये सीधी सीधी बात है। अपनी सेवा को ढूंढो और जो चाहिए वो आपके पीछे आने वाला भागता हुआ यीशु मसीह के नाम में। अपनी उस सेवा को ढूंढो, अपनी वो कॉलिंग को ढूंढो, अपनी वो बात को ढूंढो जो खुदावंद ने आपके लिए रखी हुई है। फिर देखो क्या होगा। जो आपने सोचा नहीं वो होगा आपके साथ। जो आपने इमेजिन नहीं किया वो आपके साथ होगा। परमेश्वर करेगा आपके साथ। हालेलुया। कैसे हमें मालूम होगा कि प्रभु ने हमारे लिए क्या रखा है, किस सेवा के लिए हमें चर्च में बुलाया? प्रार्थना में जाओ तो मालूम होगा। वो विजन में बातें करेगा आपसे, आपको दर्शन देगा परमेश्वर, आपको सपने देगा परमेश्वर, अपने दास के जरिए आपसे बात करेगा परमेश्वर। लेकिन कोशिश तो करो, जाओ तो सही परमेश्वर के सामने, पूछो तो सही परमेश्वर किस काम के लिए तूने मुझे रखा और किस काम के लिए मुझे ठहराया। क्योंकि आपकी बरकत उसी में, वहां इधर उधर घूमने में नहीं, उसी में, उसी सेवा में आपकी बरकत और आशीष छुपी हुई। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। पूरी कलीसिया को उठा के जोर से बोलो हालेलुया। उसी में आपकी क्या छुपी हुई है? उसी में छुपी हुई है आपकी आशीष। जो बड़ा छुटकारा आप परमेश्वर से मांग रहे हो उसी सेवा के पीछे छुपा हुआ। हो सकता है यहाँ पे ऐसी बहनें हो जिसको प्रभु प्रार्थना में इस्तेमाल करना चाहता है कि आप चर्च के लिए घंटों प्रेयर्स करो, फास्टिंग करो, इसके ये भी सेवा परमेश्वर। हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसा भाई हो जिसे यहाँ पे परमेश्वर सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है कि जो चर्च में सेवा करे फुल डे। हो सकता है ऐसे भाई हो जो यहाँ पे परमेश्वर जिसे बड़े बीच के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जो चर्च में बो और ये काम कर। आपकी सेवा अलग अलग हो सकती है, प्रभु आपके अंदर डाल सकता है, लेकिन बरकत वो आपकी मन की डिजायर के अनुसार वो आपको देगा, आपकी मन की इच्छा के अनुसार परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। बाइबल में पढ़ो तो देखो लोगों ने जब परमेश्वर की मर्जी को जाना और परमेश्वर के पीछे लोगों ने चलना शुरू किया तो दुनिया की कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जिनकी उनको घटी हो, जो कहे कि हमें ये घटी थी। कोई घटी नहीं थी उन्हें। वो सिर्फ परमेश्वर का संदेश दे रहे थे। लोग परमेश्वर के कामों में जा रहे थे, परमेश्वर के घर में हाथ डाला हुआ था, दासों के साथ जुड़े हुए थे, कंधे के साथ कंधा मिलाया हुआ था और एक भी घटी उनको नहीं थी। बाइबल पढ़ के देख लो ऐसे लोगों को। हालेलुया। मैंने आपको संडे वचन दिया था कि कैसे कलीसिया ने पौलुस की सहायता करती थी आगे जाने में, अगले देश जाने में, अगले शहर जाने में, अगले कंट्री में जाने में, क्योंकि वहां जाने में पैसे लगते थे। जैसे ऐसे नहीं जाते, जहाजों में बैठ के जाते थे। 5-5 हफ्ते 15-15 दिन का सफर होता था। हालेलुया। और सारे इंतजाम कलीसिया करती थी और उन विजन के साथ पौलुस के जुड़ के उसकी सहायता और मदद करती थी। और बाइबल कहती वो कलीसिया आशीषित कलीसिया थी, नॉर्मल कलीसिया नहीं थी, वो लोगों को देने वाली कलीसिया थी। हालेलुया। बोलो अंग अलग अलग है लेकिन देह एक ही है। हालेलुया। आपको समझ आ रही या नहीं? आपको इस बात को समझना है कि अंग अलग अलग है। मुझे परमेश्वर के घर में मेरी सेवा अलग हो सकती है मेरे पड़ोसी से, काम अलग हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जो ठहराया हुआ नियम है, जो आशीष है, उसी काम से निकलनी है, उसी सेवा से निकलनी है, उसी सेवा को करने से मेरी बरकत निकलनी है।
हालेलुया। जाओ, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने प्रभु ने चुना लोगों को कि ये सेवा करनी है तूने, लेकिन उन्होंने बोला क्या किया, नहीं प्रभु सेवा नहीं, बिजनेस बड़ा बढ़िया चल रहा है, लखा इनकम हो रही है, लखा बिजनेस कार्य लोग। प्रभु ने कहा नहीं, सेवा करनी है, बिजनेस छोड़ दे। लेकिन बिजनेस से पैसा आ रहा था बहुत सारा, लोगों से छोड़ा नहीं गया। क्या हुआ, एक दिन बिजनेस खत्म हो गया, सिर पे हाथ रख के बैठ गया बंदा कि हूँ बिजनेस खत्म हो गया, जिसके उत्ते आशा उम्मीद। परमेश्वर ने कहा था उसे सेवा करना, लेकिन उसके बिजनेस इनकम दे रहा था, वो बड़ा खुश था। बिजनेस एक दिन बंद हो गया और वो सोचने लगा कि परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बोला था, मैंने उसकी नहीं मानी, अब बिजनेस मेरा खत्म हो गया। जब खत्म हुआ, उसने सेवा करनी शुरू की, तौबा की, सेवा करनी शुरू की। आज वो सेवा हाई इतनी पीक लेवल पे कि हजारों पार्सल उस सेवकाइयों से निकलते, हजारों पार्सल। हालेलुया, इतनी ऊपर है सेवकाइयां। आप प्रभु के अंग हो, लेकिन वो अंग आपको पहचानना होगा कि मैं चर्च में कौन सा अंग, मैं चर्च में किस काम के लिए बुलाया गया हूं। हालेलुया। आपको परमेश्वर ये काम करने के लिए बोल रहा है कि तूने ये काम करना है, तूने ये सेवा करनी है, तूने ये बोना है, ये काम करना है तूने। आप नहीं करोगे तो बाद में खींच के करोगे, वो काम आपको करवा लेगा परमेश्वर, आपसे वो करवा लेगा। हालेलुया। चाहे उसके लिए आपके बिजनेस को वो बंद करना पड़े, आपके कारोबार को बंद करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अगर परमेश्वर ने कुछ आपके लिए रखा और आपके लिए वो काम आपको करवाना है, परमेश्वर ने वो खींच के करवा लेगा अपने काम को। हालेलुया। आज अगर आपको समझ आ गई कि मैं चर्च में कौन सा अंग हूं, जाओ तो घर में करो प्रार्थना, तो कहो प्रभु से, प्रभु मैंने आज वचन सुना कि चर्च में अंग, मुझे बता मैं कौन सा अंग हूं। देखो फिर परमेश्वर आपसे सपने में बात करता है या नहीं करता, दास से बात करता है या नहीं करता, वो आपसे बात करेगा। लेकिन हमें प्यास ही नहीं है कि प्रभु मैं कौन सा अंग, मुझे बता तो सही, मैं किस सेवा के लिए चुना गया हूं, किस काम के लिए चुना गया हूं, किस तरफ जाने के लिए चुना गया हूं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, उसके धर्म और राज्य की खोज करो, यही उसका धर्म है, यही उसका राज्य जो मैं आपको बता रहा हूं, यही सब कुछ है। अगर ये इसके पीछे आप पड़ गए और इसको फॉलो किया आपने, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, किसी तरफ से आप घाटे में नहीं रहोगे, हर तरफ से आपका फायदा होगा, हर तरफ से लोग आपको फायदा देंगे, आपका पड़ोसी आपको फायदा देगा, हर चीज में आपका फायदा होगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। लेकिन हम धर्म राज्य की खोज में नहीं, हम किसी और ही तरफ पड़े हुए, तो कुछ नहीं होगा। बोलो कुछ नहीं होगा, जोर से बोलो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और मैं आपको मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते हो चुका है आपको यही चीज समझाते कि आपको प्रभु के एक अंग बनना है। आपकी बरकत इस चीज में छुपी हुई है, आपकी आशीष इस चीज में छुपी हुई है कि आप चाहे उसके लिए, उसके भवन के लिए कोई भी काम करो, लेकिन करना शुरू करो। जो आपके अंदर ताकत है उसे करना शुरू करो। जिस काम को करने की आपके अंदर ताकत है प्रभु के भवन के लिए, उसे करना शुरू करो। प्रभु की सेवा के लिए उसे करना शुरू करो। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको, आप देखो तो बैठो आराम से और देखो अपने आप को, किस काम करने की शक्ति है मेरे पास, कौन से काम से मैं प्रभु की सेवा कर सकता हूं, उसमें हाथ डालो, करो उसे। हालेलुया। जब ये काम आप करेंगे, आपको रोना नहीं पड़ेगा लोगों को। यहाँ लोगों, किसी को आपको रोना नहीं पड़ेगा, आपको बता रहा हूँ। आप हंस हंस के यहाँ पे आएंगे गवाही देने के लिए। आपको मैं सच बता रहा हूँ, आप आएंगे हंसते हंसते गवाही देने के लिए।
अगर ये काम आप करेंगे तो, अगर ये काम करोगे, हालेलुया। आपको ये पहले तो पहचानना कि मैं कौन सा अंग हूं, और दूसरा आपने वो अंग को इस्तेमाल करना सेवा के लिए। तो फिर देखना, आपको लिख के देता हूं, आप यहाँ पे कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में गवाही देंगे कि खुदावंद ने आपको ब्लेस किया और आशीषित किया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तूने मुझे सेवा के लिए चुना है। मेरे ऊपर प्रकट कर कि तूने किस काम के लिए, किस सेवा के लिए मुझे ठहराया है। अपने हाथों को उठाओ, मांगो, खुदावंद मेरे ऊपर प्रकट कर, किस सेवा के लिए, किस काम के लिए तूने मुझे ठहराया।